बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वज़ू करते हुए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कुनियों तक धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव टुकनों तक धो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वज़ू में अज़ा का धोना एक एक मर्तबा फ़र्ज़ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा दो दो बार धोकर भी वज़ू किया है और तीन तीन बार भी, 3 मर्तबा से ज़्यादा नहीं किया। और उलमा ने वज़ू में असराफ पानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने को मकरूह कहा है कि लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ाल से आगे बढ़ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू ना कर ले। हज़र मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पखाने के मकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली या बे आवाज़ वाली हवा। मैं एक मर्तबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह कर ले। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फिरे ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बो ना पाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इन हदीस पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने की तौफीक ता फरमाए। आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।